tu ati bong bazar. Mone dia so piti ha. Bui tete, Gam sungo he nom che. na sa tete de he. पिछले 25 साल से संसद का एक भी सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें इस सदन के अंदर मोदी को गाली देने का काम न किया हुआ लोगों ने 25 साल। बम फूटे, पटाखे फूटे, मनाया गया था जश्न, खिलाए गए थे लड्डू कि भैया एक और राज्य में बीजेपी की सरकार बन रही है। ये इस लिहाज से क्योंकि जिस वक्त उसी राज्य में बीजेपी की सरकार होते वक्त उत्पात, उपद्रव और दरिंदगी हो रही थी, तब इस देश का प्रधानमंत्री संसद से भाग खड़ा हुआ था। जी हां, मैं मणिपुर का जिक्र कर रहा हूं। अब आप देखिए, जैसे ही ऐलान किया कि हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा था, वहीं से आवाज उठी है। ये भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर सबसे बड़ा जवाब है। सुन लीजिए, आपको कोई पसंद नहीं करता, बड़ी बड़ी डींगे नरेंद्र मोदी संसद के अंदर हाँकते रहे, लेकिन बहुत सारी चीजें इसी से निकल कर सामने आती हैं। खबर तो यह भी निकल कर आती है कि दिन भर बस यही चिखवा लो, 2 किलो गाली खाते हो, काम ऐसे क्यों करते हो? संसद में बस यही, चुनावी मंच पर यही काम ही ऐसे क्यों किए जो गाली खानी पड़े? तुमसे पहले भी प्रधानमंत्री रहे इस देश के अंदर, उन्होंने तो कभी इस बात का रोना नहीं रोया। ये अकेले इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो गाली खाता हूं, काम ही ऐसे करते हो तो खाओगे। मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है। और किसकी कह रही है बताऊंगा, एक एक दिखाता हूं आपको चीजें। क्या हुआ संसद के अंदर वो देखिए, एप्स्टाइन के नाम से कैसे चिड़चिड़ा जाते हैं। सिर्फ एप्स्टाइन नाम बोलिए, एप्स्टाइन कुछ भी बोल दीजिए, अरे बौखला जाते हैं बीजेपी वाले। हालत क्या है दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये देखिए यहां क्या हो रहा है। यहां सरकार बनी है बीजेपी की, हालत देखिए, ये हालत देखिए। अब तो शर्म कर लो। दरअसल अब तक राष्ट्रपति शासन था 1 साल से, 1 साल पहले यानी कि 2025 फरवरी तक, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी, हठधर्मी सरकार, जिससे सवाल ही नहीं संभल रहा था। यहां तक कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अमेरिका ने सलाह दी थी, कहें तो हम कुछ करें क्या मणिपुर के लिए। यह सबसे बड़ी धिक्कार वाली बात है देश की सरकार के लिए कि दूसरा देश हमसे कह रहा है कि मणिपुर के लिए कुछ करें। रहस्य है कि फरवरी में आकर लगाया राष्ट्रपति शासन, लगा सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब अभी गए थे बीच में, जा नहीं पाए मेन इलाके में, लौट कर आ गए। जो संसद ना जा पाए, 3 महिला सांसदों के विरोध के डर की वजह से वो मणिपुर क्या जाएंगी। खैर, मणिपुर में सरकार बनाई, देख लीजिए हालत क्या है। शर्म आनी चाहिए इस देश की सरकार को, और खास तौर पर मणिपुर की सरकार को। मणिपुर, द कुकी जू पीपल फील डीपली बिट्रेड बाय, जो भी किमने नेचा है, जो डिप्टी सीएम बनी है, उनको लेकर भी बहुत ज्यादा नाराजगी। ट्रेटर बताया जा रहा है, ट्रेटर, गद्दार। अब आप समझ रहे हैं मोदी सरकार की कितनी लोकप्रियता इस देश के अंदर रह गई है। आप कितनी आवाजें दबाएंगे भाई, कितनी, क्या कर लेंगे? ये बिके ईमान वाले पत्रकारों से थोड़ी ना चलेगा जिनके 77 करोड़ के घर बन गए ना। इन्होंने तो ईमान बेच रखा, शर्म नहीं आती, बेशर्म है ये सारे। लेकिन जनता तो जानती है तुमने लूटा है सबको। आइए दिखाता हूं क्या 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 हुआ, देखिए। ये देखिए, ये मणिपुर में हो रहा है। नई नवेली सरकार घुइयां छील रही है, घुइयां। और कहां है गृह मंत्री? घुइयां छीलते हो क्या लल्ला बाबू के पास गए हुए हो? संसद में चिखवा लो अमित शाह से, यहां आके कुछ कहो। सद्दाम जपंदिलते त्रिभुवन बड़ा जश्न मनाया था, इसी बात का जश्न था क्या? बता पाएंगे नरेंद्र मोदी? बता पाएंगे अमित शाह? आइए आगे भी दिखाता हूं, बहुत सारी वीडियो।
tu ati bong bazar. Mune dia so piti ha. Abui sese. Igam sungo he nom che. Kung nasa देखिए और देखिए तो हर जगह से यही आवाजें उठ रही हैं और खास तौर पर नाराजगी बीजेपी को लेकर है। अब जरा एक तरफ मणिपुर में यह सब चल रहा है, लेकिन भाई साहब को चिंता सिर्फ अपनी गालियों की है। मुझे दो किलो गाली मिलती है, 2 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 किलो, बस सुबह शाम इस आदमी से एक ही रट मंगवा लो बस। लेकिन 2014 से लेकर इस आदमी ने 2021 तक बड़े मौज काटी। अब जरा सुनिए, बस यही बातें करवाइए, सुनिए। मेरे लिए कोई अनुभव मेरा बहुत पुराना है। अच्छा, 2002 से हाँ, जब वे विपक्ष में थे तब से, और 2004 से जब वो सत्ता में आए तब से, और 2014 से मैं जब यहां आया तब से, पिछले 25 साल से संसद का एक भी सत्र ऐसा नहीं गया। अच्छा, हाँ, मोदी संसद का सदस्य नहीं था, एक भी सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें इस सदन के अंदर मोदी को गाली देने का काम न किया हो इन लोगों ने। गाली 25 साल। इस देश को प्रधानमंत्री ऐसा मिला है जो आलोचना को गाली कहता है। गाली कैसे कहता है बताऊं? अपने जोड़ीदार से पूछना जो संसद में साला शब्द का इस्तेमाल करता है। अपने लाडले उस निकम्मे किस्म के सांसद रमेश बिधूड़ी से पूछना जो गालियां दे रहा था। गाली उसे कहते हैं नरेंद्र मोदी साहब। संसद में किसने आपको गाली दे दी? ओम बिरला तो बोलने नहीं देते विपक्ष को, और गाली दे जाएगा कोई? साला गाली होती है जो आपका जोड़ीदार दे रहा था, और तब भी शर्म नहीं आई आपकी सरकार को, और कह रहे हैं गाली देने का। जबरदस्ती अपनी पीठ थपथपाने का काम, ये अपने म्यू मिट्टू बनते हैं ना, वो आदमी है। ये इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है, इसे अपनी तारीफ खुद करनी है, इतना ज्यादा अपनी तस्वीर के लिए, अपनी चीजों के लिए इतना ज्यादा। वाकई आज मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? दरअसल क्या हुआ कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं उससे पहले मैंने तमाम न्यूज चैनल और तमाम वो यूट्यूब चैनल, बहुत सारे, मैं सारे नहीं कह रहा लेकिन बहुत सारे मैंने सर्च किए, मैंने देखे। मैं क्यों बात ही कह रहा हूं मतलब समझिएगा, और आप भी जाकर देखिएगा। मैंने जब जाकर बड़े बड़े पत्रकारों ने इनके यही फालतू के बयान, फालतू मानता हूं उसको, कि अब इस देश के अंदर जब बड़े बड़े मुद्दे, उस मुद्दे से भटकाने, जब आपका नाम एप्स्टीन फाइल में उस पर बोलेंगे नहीं, अब नरवणे साहब की किताब पर, ये फिजूल की बातें मत करो, गाली देते हैं, फालतू बातें नहीं, जैसे नंद भौजाई टाइप की हरकत होती है, ये नहीं करनी चाहिए। खैर, मैंने उनको जाकर सर्च किया, उन्होंने डाल तो दिया क्योंकि उनको चाटुकारिता करनी है, वो भी यूट्यूब चैनल जिन्होंने चाटुकारिता करनी है। जब मैंने कमेंट पढ़ा तो मैं पहले भी इनके कमेंट कभी कभी जाकर देखता था तो लोग साथ देते थे, लेकिन आज सब गाली, वाकई आपको गाली बक रहे हैं। जो वीडियो डाल रहा है ना ऐसी इन भाई साहब की, सबको ऐसे ही लताड़ा जा रहा है। गाली उसे कहते हैं। संसद में किसने गाली दी मुझे नाम बता दो। गाली कहते हैं साला, जो अमित शाह ने दी। रमेश भिधूड़ी जैसे बदतमीज सांसद ने दी, उसे गाली कहते हैं, लेकिन तब शर्म किसी को नहीं आई। मोदी साहब को बस अपनी चिंता, कोई गाली देते मेरी मां की चिंता बस। दूसरी महिलाओं के साथ बलात्कारियों को अपने साथ बिठाओ, अंकिता भंडारी पे एक जुबान ना खोले तुम्हारी, तुम कैसे प्रधानमंत्री? अब बातें करो, बड़ी बड़ी लफाजियां करने के अलावा कोई काम नहीं नरेंद्र मोदी साहब आप पे, और देश समझ रहा है बाप को। जरा सुनिए यहाँ क्या कह रहे हैं। एक हमारे माननीय सदस्य अच्छा, काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए, और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक अपना अपना एक भूतकाल होता है। सोचिए, शर्म, ये प्रधानमंत्री हैं, ये शर्म वाली बात है भाई साहब। इस हिसाब से ये संजय सिंह पर हमला बोल रहे थे, लेकिन मैं संजय सिंह का किसी का साथ नहीं हूं, पॉलिटिकल पार्टी का मेरा कोई लेना देना नहीं। भूतकाल, मगरमच्छ से आपका साथ, भीख मांगने से, भिक्षा आप ही कहते, भिक्षा, चाय से आपका साथ, भूल गए? जासूसी महिला वाली, उसका आपका साथ, तो एप्स्टीन फाइल से आपका साथ, उस पर ही बात कर ली जाए। शराब बोला ना, शराब, आपको शायद नरेंद्र मोदी को खुद ही नहीं पता होगा उस मामले में क्या क्या हुआ है, लेकिन शराब माफियाओं से पैसा डकारने वाली तुम्हारी खुद की पार्टी है नरेंद्र मोदी साहब।
क्या बात करते हो। तो शराब माफियाओं के साथ कौन खड़ा है सब जानते हैं। आंध्र प्रदेश में वही शराब माफिया का जो मुख्य आरोपी था, जिसे गवाह बनाया गया, उसको टिकट एनडीए के घटक दल ने दी थी। उस पर क्यों नहीं बोलते हो? ये दोगलापन कहलाता है। खैर सुनिए इसका जवाब क्या दिया है, बात कर लें विदेश नीति की। सुनिए। विश्व गुरु बनने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, पूरे दुनिया में उनका डंका पीटा जा रहा है। हमने देखा किस तरह से अमेरिका से भारतीयों को हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ी बांध के अमृतसर पहुंचाया गया। ऐसी ही बातें चुप जाती हैं नरेंद्र मोदी साहब को, इसीलिए इनके पर ज्ञान दे रहे थे। जरा जाते आते जरा एक बार और सुन लीजिए। नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। इमरान प्रतापगढ़ी जी 3 मिनट विचार रखेंगे। माननीय इमरान प्रतापगढ़ी। धन्यवाद सभापति महोदय। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है। खैर इमरान प्रतापगढ़ी ने 3 मिनट में धो दिया पूरी तरीके से, लेकिन जाते आते बस एक और बस लास्ट आपसे। अभी एक एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में, उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया, उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तथ्य के कोई चीज को बोलना मैं कह रहा हूं स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपके पास कोई तथ्य है तो आप सर, अगर कोई तथ्य नहीं, ईमेल सामने है, वहां पर इस्तीफे चल रहे हैं अलग अलग देशों में, एनएसए इस्तीफा दे रहा है और शर्म नहीं आ रही। कैसे पता नहीं भी शर्म आती है भाई। दिनेश शर्मा जी माफी चाहूंगा, आप पता नहीं कैसे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे। देश देख रहा है आपको, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश। आपकी राजनीति तो गई। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।